5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय ਉਹਦੀ 10 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़दा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। यूहन्ना पत्रियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 5 ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੋ परमेश्वर का वचन की कहता है। परमेश्वर का वचन इतने लिखा कहता, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हालेलुया। इतने परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो इस तरह साखी दे रहा है, समझा रहा है इंसान को। कहता जिहड़ा परमेश्वर के पुत्र ते विश्वास करता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आखिरी शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, और शब्द ही वो शब्द परमेश्वर सी। कहता शब्द देहधारी होया, शब्द देहधारी होया, सब कुछ शब्द के द्वारा बनाया गया, और रचना विचों एक भी वस्तु शब्द तो बिना नहीं बनाई गई। वो शब्द देहधारी होया, कृपा और सच्चाई नाल भरपूर होके उन्हें मनुखां दे विच वास कीता, मनुख दे रूप दे विच आया, संसार दे उत्ते आया। और वचन च लिखिया वो ना ते मांस तो, ना ते लहू तो, ना इंसान तो, बल्कि वो परमेश्वर के आत्मा तो पैदा होया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र शब्द देहधारी यीशु मसीह संसार दे उत्ते आए। यूहन्ना 1 अध्याय च लिखिया है यीशु मसीह का जो संसार दे उत्ते आना होया ते परमेश्वर दे वल्लों आना होया, परमेश्वर की इच्छा दे नाल आना होया। और परमेश्वर के वचन लिखिया परमेश्वर अपने पुत्र की साखी दे रहा है, अपने पुत्र की गवाही दे रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही दी सी यशायाह के द्वारा यीशु मसीह के जन्म तो 750 साल पहला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब परमेश्वर साडे। हालेलुया। परमेश्वर साडे। पहला परमेश्वर संग नहीं सी, पहला परमेश्वर अड सी, पहला परमेश्वर दूर सी, क्योंकि इंसान ने पाप किया, इंसान के अंदर पाप आया जाता सी। और बाइबल च लिखिया हर एक ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, हर एक इंसान गुनहगार है। और पाप के करके परमेश्वर और इंसान के बीच नाता खत्म हो गया। परमेश्वर अलग सी, परमेश्वर दूर सी, पर परमेश्वर ने पहले ही अपने पुत्र के लिए एक साखी दी, एक गवाही दी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जन्म देगी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब परमेश्वर साडे। हालेलुया। भाव जेड़ा पुत्र पैदा होगा, जेड़ा बेटा पैदा होगा, परमेश्वर के वचन च लिखिया ओ मैनू मेरे लोकां दे नाल मिलावेगा। हुण मैं दूर हां क्योंकि हुण पाप है, हुण इंसान दे विच पाप करके मैं दूर हां, पर मैं उस बेटे के द्वारा नेड़े आ जावांगा क्योंकि वो बेटा पाप खत्म कर देगा। हालेलुया। यशायाह ने कहता है इमानुएल रखना, और इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर साडे, परमेश्वर साडे संग है। और परमेश्वर के वचन लिखा जदों दूत फरिश्ता हुण मरियम के कोल आया, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯीशु रखना। यीशु ਦਾ मतलब ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। हालेलुया। कहता ਉਹਦਾ ਨਾਮ यीशु रखी। यीशु ਦਾ मीन्स यीशु मसीह ਦਾ मतलब कि वो पापां ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ है, वो पापां ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ है, वो पापां ਨੂੰ खत्म करता है। पाप ਦੇ ਕਰਕੇ परमेश्वर आसमान ਦੇ परमेश्वर और इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ जुदाई है। मसीह ਦਾ आना पाप ਨੂੰ खत्म करता है, और जब पाप खत्म होता है फिर परमेश्वर ने कहा इमानुएल का मतलब मैं तेरे नाल हां। पहला मैं पाप करके दूर सी, पर हुण तू मेरे पुत्र ते विश्वास कीता, ओदी परवानी ते दूर कीता, हुण मैं दूर नहीं हां, हुण मैं तेरे। हालेलुया। हुण ईश्वर और परमेश्वर और गॉड कहता हुण मैं तेरे नाल हां क्योंकि तू मेरी साखी ते विश्वास कीता। वचन च लिखिया जेड़ा ओदी साखी ते विश्वास नहीं करता वो ओनू झूठा ठहरांदा है। ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੋਹੰਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यदि 11 में लिखा और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी। हालेलुया। कहता परमेश्वर ने साखी दी जेड़ा मेरे पुत्र ते विश्वास करेगा, पाप जेड़ा यीशु मसीह नासरी ते विश्वास करेगा, यीशु मसीह के बलिदान ते विश्वास करेगा, ओदे अंदर जीवन होवेगा, सदा का जीवन, अनंत काल का जीवन। उत्तर लिखा सदीपक जीवन, पंजाबी की किताब बाइबल में एक्चुअली क्या अनंत काल का जीवन, कभी खत्म ना होने वाला जीवन, वो जीवन, वो लाइफ जेडी कभी खत्म नहीं होगी, अनंत काल का जीवन। कहता जेदे कोल मेरा बेटा है ओदे कोल अनंत काल दा। हालेलुया। शरीर तो छड्डना ही है, मैं भी छड्डना, तुसी भी छड्डना, हर इंसान ने छड्डना, पर शरीर छड्डण तो बाद परमेश्वर का वचन बाइबल ने साबित कर दिया है जिहदे कोल मसीह है, जेड़ा मसीह पे विश्वास करता उन्हें स्वर्ग जाना और उस तो बाद उन्हें कभी भी खत्म होना नहीं। हालेलुया। उन्हें कभी खत्म नहीं होना, वो अनंत काल तक जीवेगा, सदा ही जीवेगा, क्योंकि परमेश्वर की संतान है। जे परमेश्वर सदा ही जिंदा है ओदे बच्चे भी सदा ही जीणगे। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि नहीं लिखिया, जिन्नियां ने यीशु ते विश्वास किया मैं अपने धीया पुत्र होने का अधिकार, मैं अपने बाप के द्वारा पैदा होया, मां बाप के द्वारा पैदा होया, मेरा मां बाप मैंने छड्ड के चला गया। हालेलुया। आ रहे हैं जा रहे हैं दुनिया, आ रही है जा रही है दुनिया, बाप चला गया, कल साडा टाइम पता नहीं कदों परमेश्वर ने बुला लेना और असि संसार छड्ड के चले जाना। रीत चली आ रही है, शुरू तो ये काम हो रहा है। जिद्दां असी संसार तो पैदा होए, संसारिक पिता तो पैदा होए, पिता जी चले गए, असी भी चले जाना। इसी तरह वचन लिखिया जिन्नियां ने यीशु ਨੂੰ ग्रहण किया और ते विश्वास किया, पिता ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ संतान होने का अधिकार ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਮੈਂ ਹਾਂ, अल्फा ते ओमेगा मैं हां, अगला ते पिछला मैं हां, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा आखिर है। जो मेरी संतान बन गया वो भी मेरे वांग अनंत काल तक जीवेगा। हालेलुया। और मेरे वांग अनंत काल तक जीवेगा, सदा दी जिंदगी होवेगी ओदी। इसलिए परमेश्वर ने वचन लिखिया जेड़ा मेरे पुत्र ते विश्वास करे अनंत काल दा जीवन उन्हें दिता जाएगा, क्योंकि मेरा पुत्र दे होने का मकसद ही एक सीधा इंसान जाति दे पापां दी माफी, और जे कोई ओदे ते विश्वास करता है उन्हें ओदे पापां दी माफी मिलती है, क्योंकि पाप दे कारण ही हर एक इंसान नरक दे विच जांदा है। पर जदों पाप ही खत्म हो जाएगा इंसान नरक नहीं जाएगा, कहता मेरे कोल आवेगा, स्वर्ग दे विच आवेगा, सदा दी जिंदगी जीण दे लई। इसलिए बाइबल दे विच लिखिया जिहदे कोल पुत्र है ओदे कोल जीवन है, और जिहदे कोल पुत्र नहीं ओदे कोल जीवन भी। हालेलुया। कहता जिसके पास बेटा है, पुत्र है, उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया।
अंगीकार करना है कि मेरे कोल परमेश्वर का पुत्र है, मैं ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।